अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि गॉड खुदा भगवान अब तमाम लोगों को सेहत और आफ़ियत से रखे। दोस्तों, इस वक्त भगवत गीता की स्टडी चल रही है। चैप्टर 1 आपके सामने रखता हूँ। कुछ इस तरह है। दुर्योधन ने अपने चचेरे भाई पांडवों का राज छीन लिया था। पांडवों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जंगो खून रेजी के बगैर ही उन्हें अपना राज दोबारा हासिल हो जाए, मगर उनकी तमाम कोशिशें बेकार गईं, अकारत गईं। जब कोई चारा न रहा तो लाचार पांडवों ने अपनी तरफ से भगवान श्री कृष्ण जी को दुर्योधन के पास भेजा ताकि वो उसे राज वापस करने पर आमादा करे। श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि धर्म और अदल ये बेशबहा चीज़ें हैं, इनका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी भलाई इसी में है कि पांडवों को उनका राज लौटा दो, वापस कर दो। राजा दुर्योधन को अपनी ताकत का घमंड था, उसे अपनी ताकत पर गुरूर था, तकब्बुर था, उसे अपनी फ़ौज पर नाज था। लिहाजा वो अपनी शिकस्ती के नशे में बदमस्त हो गया। धर्म और अदलो इंसाफ की बातें भला वो कहाँ से सुनने वाला था। उसने श्री कृष्ण जी को साफ साफ ये कह सुनाया कि जंग किए बगैर मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर ज़मीन भी वापस करने का रवादार नहीं हूँ, और राज तो बहुत दूर की बात है भाई। अगर पांडवों में हिम्मत है तो मैदान जंग में उतरे। अरे कहीं कभी मांगने से भी राज मिला करते हैं क्या? चुनांचे अंजामकार जब पांडवों के लिए तमाम राहें बंद हो गई, इस मकूला के मुताबिक कि तंग आमद बजंग आमद, उन्होंने दुर्योधन से जंग करने की ठान ली। दोनों की फ़ौजें आमने सामने सफ़ आरा हो गई। एक तरफ इसकी फ़ौजें हैं तो एक तरफ उसकी फ़ौजें हैं। चुनांचे मंज़र यह है कि पांडव और कौरवों की फ़ौजें मरने मारने को तैयार खड़ी हो गई है। एक तरफ कौरवों की फ़ौजें खड़ी हैं तो एक तरफ पांडवों की फ़ौजें खड़ी है, और दोनों मरने मारने को तैयार हैं। पांडवों में अर्जुन सबसे बड़ा बहादुर था और जंगजू था, बल्कि महाभारत की जंग का हीरो है। वो भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त है। भगवान कृष्ण खुद ही अपने भक्त की रथबानी कर रहे हैं। अर्जुन दोनों फौजों के दरमियान खड़ा होकर मुकाबिल के लश्करों का पर निगाह डालता है तो अपने करीबी रिश्तेदारों को मरने मारने पर आमादा देखकर अर्जुन का दिल मोहब्बत से भर जाता है। वो सोचता है, ओहो, जंग से तो बड़ी तबाही हो जाएगी, लाखों जानें ख़त्म हो जाएगी, तल्फ हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। औरतों का, हज़ारों औरतों का सुहाग मिट जाएगा, लाखों बच्चे यतीम और लावारिस हो जाएंगे, पूरे के पूरे ख़ानदान मिट जाएंगे। ये हम क्या कर रहे हैं? इन ख़यालात से उन पर घबराहट तारी हो जाती है, जिस्म कपकपा उठता है, आँखों से आंसू बह निकलते हैं, हाथ थरथराने लगते हैं।
और धनुष यानी कमान हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। और अर्जुन जंग करने से साफ साफ इनकार कर देता है और कृष्ण जी से मुखातब होकर कहता है कि भगवान, मैं फ़तह का मुतमन्नी नहीं हूँ, मैं फ़तह का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ और नहीं मुझे राज और आसाइश चाहिए। राज, धन, दौलत या ज़िंदगी से हमें क्या फ़ायदा जब हमारे रिश्तेदार या अजीज़ ही नहीं रहेंगे। फिर कहा, ऐ भगवान, चाहे मेरे रिश्तेदार मुझे मार डालें, मुझे कत्ल कर डालें, लेकिन मैं उन पर हरगिज़ वार नहीं करना चाहता, मैं उन पर हरगिज़ वार नहीं करूँगा। चाहे उन्हें मारने से मुझे 3 दुनियाओं का राज हासिल हो जाए और ये राज क्यों न मिल जाए, फिर भी मैं उन पर हाथ नहीं उठा सकता। थोड़ी सी ज़मीन का तो जिक्र क्या है। ये कहकर अर्जुन धाड़े मार मार कर रोने लगा और तीर और कमान फेंक कर रथ के कोने में जाकर बैठ गया और कहने लगा कि मैं हरगिज़ जंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ तो अपने रिश्तेदार को देख रहा हूँ, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपनी माँ को, अपने लोगों को, अपने करीबी रिश्तेदार को देख रहा हूँ, मैं हरगिज़ नहीं लड़ सकता। ये कहकर अर्जुन साइड में बैठ जाता है और उसके बाद आराम करने लगता है। अगले चैप्टर में इससे आगे बात होगी। फिर मिलते हैं।